राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और नई कहानी। क्या आपने कभी भगवान से कुछ मांगा और लगा कि उन्होंने आपकी बात सुनी ही नहीं? आज की यह कहानी साबित करेगी कि कृष्ण सिर्फ बोलते नहीं, सुनते भी हैं। जब कोई इंसान आपकी बात नहीं सुनता, तब भी एक है जो खामोशी में आपकी हर बात सुन रहा होता है। वो है श्री कृष्ण। कृष्ण सिर्फ बोलते नहीं, सुनते भी हैं। यह कहानी सबूत है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नंदपुर में राघव नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था, लेकिन परिस्थिति बेहद कठिन। पिता कई वर्षों से बीमार थे। माँ दूसरों के घरों में काम करके घर चलाती थी। घर पर कर्ज का बोझ था और हर दिन नई चिंता सामने खड़ी हो जाती थी। राघव रोज सुबह शहर मजदूरी करने जाता। दिन भर मेहनत करता, लेकिन कमाई इतनी नहीं होती कि घर की जरूरत पूरी हो सके। रात को जब सब सो जाते, तब वह चुपचाप गांव के कोने पर बने पुराने कृष्ण मंदिर में चला जाता। मंदिर बहुत भव्य नहीं था। दीवारों का रंग उखड़ा हुआ था। छत से कभी कभी पानी टपकता था, लेकिन वहां विराजमान श्री कृष्ण की मूर्ति की आंखें बड़ी शांत और जीवित थी। राघव घंटी नहीं बजाता था, ना ही लंबी पूजा करता था। वह बस मूर्ति के सामने बैठ जाता और धीरे से कहता, "कहना, मैं बहुत थक गया हूँ। अगर आप सच में सबकी सुनते हैं तो मेरी भी सुन लीजिए।" दिन बीतते गए, कुछ नहीं बदला। कर्ज देने वाले रोज दरवाजे पर आते। पिता की दवा कभी पूरी नहीं पड़ती। माँ की आंखें में चिंता साफ दिखाई देती। राघव के मन में कभी कभी सवाल उठता, क्या भगवान सच में सुनते हैं? एक रात वह बहुत टूट गया। मंदिर में बैठकर उसने कहा, "अगर आप मेरी सुन रहे हैं तो मुझे कोई रास्ता दिखाइए
चमत्कार मत कीजिए, बस हिम्मत दीजिए। उस रात तेज आंधी चली, मंदिर का दिया बुझ गया। राघव को लगा जैसे उसकी उम्मीद भी बुझ गई। लेकिन अगले ही दिन शहर में उसे एक फैक्ट्री के बाहर बोर्ड दिखा, सहायक की आवश्यकता है। योग्यता बहुत कम मांगी गई थी। राघव ने आवेदन कर दिया। इंटरव्यू के दिन वह फिर मंदिर गया। इस बार उसने शिकायत नहीं की, बस इतना कहा, आज साथ मत छोड़ना। फैक्ट्री मालिक सख्त स्वभाव का व्यक्ति था। उसने राघव से पूछा, जीवन ने तुम्हें क्या सिखाया? राघव ने बिना सोचे उत्तर दिया, जब कोई नहीं सुनता तब भी ऊपर वाला सुन रहा होता है, और जब तक सांस है कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। मालिक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कल से काम पर आ जाओ। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसे नौकरी मिल गई थी। धीरे धीरे घर की स्थिति सुधरने लगी। पिता का इलाज ठीक से होने लग गया। कर्ज कम होने लगा। घर में कई वर्ष बाद मुस्कान लौटी, पर असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। अफरा तफरी मच गई। सब लोग बाहर भागने लगे। अंदर एक मजदूर फंस गया था। कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उस क्षण राघव को मंदिर की मूर्ति की वही शांत आंखें याद आई। उसे लगा जैसे कोई भीतर से यह कह रहा हो, डर मत। वह बिना सोचे अंदर दौड़ गया। धुएं के बीच उसने उस मजदूर को ढूंढा और बाहर ले आया। उसकी बहादुरी के लिए उसे सम्मान मिला। कुछ महीने बाद उसे पदोन्नति भी मिल गई। उस रात वह फिर मंदिर पहुंचा। इस बार उसके हाथ खाली नहीं थे। वह फूल और मिठाई लाया था। उसने मुस्कुराकर कहा, आप चुप थे लेकिन साथ थे। उसे समझ आ गया था, भगवान हर बार शब्द में जवाब नहीं देते। कभी अवसर के रूप में देते हैं, कभी साहस के रूप में, कभी सही समय पर सही लोगों से मिलाकर। साल बीत गए। राघव ने मेहनत से अपनी
छोटी सी दुकान खोल ली। उसने मंदिर की मरम्मत भी करवाई, लेकिन उसने कृष्ण की पुरानी मूर्ति नहीं बदली। लोगों ने पूछा, नई मूर्ति क्यों नहीं लगवाते? राघव ने कहा, इन आँखों ने मेरी खामोशियाँ, प्रार्थनाएं सुनी है। इन्हें बदलने का अधिकार मुझे नहीं है। एक दिन एक छोटा लड़का मंदिर में रोता हुआ आया। उसने कहा, कृष्ण जी मेरी सुनते ही नहीं। राघव उसके पास बैठ गया, प्यार से बोला, वो बोलते कम है बेटा, सुनते ज्यादा हैं। बस कभी कभी जवाब आने में थोड़ा समय लगता है। मंदिर में दीपक जल रहा था, हवा शांत थी और ऐसा लग रहा था जैसे कृष्ण की मुस्कान और भी गहरी हो गई हो। ईश्वर हमेशा हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं, पर उनका उत्तर हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, हमारे हित के अनुसार आता है। कृष्ण सिर्फ बोलते नहीं, सुनते भी हैं। याद रखिए, भगवान देर कर सकते हैं, अंधेर नहीं। कृष्ण चुप रह सकते हैं, पर आपकी प्रार्थना को अनसुनी नहीं। जय श्री कृष्ण। अगर आपको भी विश्वास है कि कृष्ण आपकी सुनते हैं, तो कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। और आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधा रानी का प्यार और कृष्ण का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदैव बना रहे।